नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय इतिहास में भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई थी, लेकिन यह धर्म विश्व में अधिक क्षेत्रों में फला फूला था। बौद्ध धर्म अपने में एक महान क्रांति था। इसने भारतीय संस्कृति को विविध रूपों में प्रभावित किया और अपनी अनोखी देन से भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य कला, शासन नीति और आचार विचार को विशेष प्रभावित है वो किया था। अर्थात बौद्ध धर्म ने भारत में दर्शन, साहित्य, कला, शासन और आचार विचार को आगे बढ़ाया था। भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों में बौद्ध धर्म के प्रभाव और देन को निम्न रूपों में आंका जा सकता है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे धर्म और दर्शन के क्षेत्र में। तो देखिए, बौद्ध धर्म एक सीधा सादा धर्म था। उसमें निरर्थक नियमों, विधि विधानों और पुरोहितों की आवश्यकता न थी। इसके विपरीत वैदिक धर्म में कर्मकांड तथा यज्ञों की भरमार थी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक धर्म को अत्यधिक प्रभावित किया था और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म का रूपांतरण हुआ था। यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों के स्थान पर हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह, सौहार्द की भावना का विकास हुआ था। अर्थात जिस समय भारत में बौद्ध धर्म नहीं था, उस समय हिंदू धर्म में कई कुरीतियाँ आ गई थी और उन कुरीतियों के कारण से हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में कर्मकांड व यज्ञों की प्रधानता हो गई थी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक धर्म को भी प्रभावित किया और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म में भी परिवर्तन देखने को मिला था। इसके अलावा यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों के स्थान पर हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह और सौहार्द की भावना का विकास हुआ था। अर्थात हिंदू धर्म में जो यज्ञ प्रथा थी, बलि प्रथा थी, कर्मकांड प्रथा थी आदि आडंबरों के स्थान पर हिंदू धर्म में भी मानवता, स्नेह, सौहार्द की भावना का विकास है वो हुआ था। बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा के अधिक प्रसार का काम भी किया था। अर्थात बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा के प्रसार का काम किया था। महायान बौद्धों की मूर्ति पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को अधिक व्यापक बनाया था। अर्थात बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा के अधिक प्रसार का काम भी किया था। महायान बौद्धों की मूर्ति पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की थी या व्यापक बनाया था। बौद्धों की मठ प्रणाली ने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया था और इससे पूर्व
हिंदू धर्म में मठ प्रणाली नहीं थी। अर्थात बौद्धों की मठ प्रणाली ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया था और इससे पहले हिंदू धर्म में भी मठ प्रणाली नहीं थी। और बौद्धों के द्वारा जब चैत्य विहार आदि बनाए गए थे और उनको देखकर हिंदू धर्म में भी मंदिर निर्माण कलाएं वो शुरू हुई थी। इससे पूर्व हिंदू धर्म प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन बौद्ध धर्म के बाद हिंदू धर्म ने भी अपना प्रचार करना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म ने वास्तव में अपने अनात्मवाद, अनिश्वरवाद और कार्य कारण संबंध, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म, आंतरिक शुद्धि तथा निर्वाण के दार्शनिक विचारों से भारतीय चिंतन प्रणाली को नवीन गति प्रदान की थी। अर्थात बौद्ध धर्म ने अनात्मवाद है, अनिश्वरवाद है, कर्मवाद एवं पुनर्जन्मवाद, आंतरिक शुद्धि और निर्वाण के दार्शनिक विचारों से भारतीय चिंतन प्रणाली को एक नई गति प्रदान की थी। असंग, नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति आदि ने बौद्ध विचारधारा का अपने ढंग से विकास किया था। शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन का भारत में ही नहीं अपितु विश्व के दर्शन साहित्य में भी गौरवपूर्ण स्थान है। बौद्धों का दार्शनिक साहित्य समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी था। अपने विचारों से भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपरा को नवीन दृष्टिकोण से पुनः करने के लिए बाध्य किया गया था और बौद्धों के दार्शनिक विचारों का खंडन करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक हुए, जिनमें कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य अग्रण्य थे और इन दोनों के योगदान से भारतीय दर्शन में नवीन चेतना व जागृति है वो आई थी। अर्थात बौद्ध धर्म के पनपने के बाद, फैलने के बाद भारत में जो वैदिक धर्म में कुरीतियाँ थी वे दूर होनी शुरू हो गई एवं इसके अलावा बौद्ध धर्म के अंदर जो अच्छाइयाँ थी उससे हिंदू धर्म में भी ग्रहण करने का कार्य है वो शुरू हुआ था। कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य जैसे हिंदू धर्म के समाज सुधारकों ने बौद्ध धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में भी सुधार कार्य किया था। बौद्ध धर्म की दूसरी भारतीय संस्कृति में देन में हम देख सकते हैं साहित्य एवं कला के क्षेत्र में। तो देखिए बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य एवं कला को भी काफी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के विद्वानों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा में, कौन कौन सी भाषा में? पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और धार्मिक विचारधारा से संबंधित प्रबुद्ध साहित्य की रचना की थी। साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत एवं जन भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया था। काव्य एवं नीति संबंधी ग्रंथ लिखे गए थे और इन सब ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और संस्कृत तथा लोक भाषाओं के विकास में सहयोग दिया था। बौद्ध विद्वान दिग्नाग ने भारतीय तर्कशास्त्र का विकास किया। उन्होंने न्याय प्रवेश और आलंबन परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। न्याय वैशेषिक पर इसकी गहरी छाप भी है वो देखने को मिली थी। अर्थात बौद्ध साहित्य के आधार पर भारत में अन्य कई साहित्य भी हैं वो लिखे गए थे। न्याय वैशेषिक पर इसकी गहरी छाप देखने को मिली। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक बौद्धों की ही देन है। मिलित पन हो तथा
महावस्तु नामक ग्रंथों में काफ़ी ऐतिहासिक सामग्री है और इस प्रकार मंजूश्री, मूलकल्प तथा दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथों में भी भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महान देन रही है। कुछ विद्वानों की तो ये मान्यता है कि भारतीय शिल्पकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का जो निखरा रूप दिखाई देता है वह बौद्ध धर्म की ही देन है। गुहा मंदिरों का निर्माण, मूर्तिकला की गांधार शैली तथा भावना प्रधान अजंता शैली की चित्रकला बौद्ध धर्म के प्रभाव से विकसित हो पाई और कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग सर्वप्रथम शायद सम्राट अशोक ने ही किया था और उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और आज भी उनके एक अवशेष के रूप में सांची के स्तूप को हम आज भी देख सकते हैं। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों में उच्च कोटि की कला झलकती है। सांची, बरहुत और अमरावती में बौद्ध धर्म की उच्च कोटि की कलाकृतियों का निर्माण है वो हुआ था। शिल्प कला का विकास भी बौद्ध धर्म के कारण ही संभव हो पाया था। महायान संप्रदाय के विकास के साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण भी किया जाने लगा था। इस समय बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां गांधार प्रदेश में बनी थी, इसलिए उस प्रदेश की कला को गांधार शैली का नाम है वो दिया गया था। अर्थात भारत में स्तूप कला, चैत्य, विहार एवं अन्य कई प्रकार के कलात्मक भवन व गांधार मूर्ति कला जिसमें महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनी थी, इनका विकास बौद्ध धर्म के परिणाम स्वरूप ही भारत में देखने को मिला था। इतिहास में जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो भारतीय कला को दर्शाते हैं। इसके अलावा मथुरा, नालंदा और सारनाथ में मूर्ति कला की अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं की चित्रकला है और इसका मुख्य विषय महात्मा बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य तथा बोधिसत्वों का जीवन चित्रण ही है। बादामी, बाघ, सितनवासल तथा बराबर की गुफाओं में भी बौद्ध चित्रकला अनुपम रूप में देखी जा सकती है। तो इस तरह कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन है वो रही है। अब हम देखते हैं प्रशासन व नीति के क्षेत्र में। तो देखिए, बौद्ध धर्म ने परोक्ष रूप से प्रशासन नीति को भी प्रभावित किया। जनतंत्र की समानता, सहिष्णुता और भ्रातृत्व की भावना को बौद्ध धर्म में साफ देखा और परखा जा सकता है। अर्थात बौद्ध धर्म जनतंत्र की समानता, किसी को भी ऊंचा किसी को भी नीचा नहीं मानता, सभी धर्मों को समानता और भ्रातृत्व भाईचारे को बल देते हैं। बौद्ध धर्म ने अहिंसा परमो धर्म का नारा बुलंद किया और अशोक ने हमेशा के लिए तलवार म्यान में रखकर अहिंसा का मार्ग अपनाया था। इसके अलावा आचार और विचार के क्षेत्र में
बौद्ध धर्म की देन। तो देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही सदाचार को महत्व मिलता आया। सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, अहिंसा आदि भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे। किंतु जिस समय भारत में इन आदर्शों का विलोप होने लगा, तब बौद्ध धर्म ने ही 10 शीलों को अपनाकर भारतीय जनता में पुनः नैतिक और सदाचार का मार्ग है वो दिखलाया था, और भारतीय आचार को उन्नत बनाने में पूरा सहयोग है वो दिया था। बौद्ध धर्म के कारण ही जाति पाति के बंधन थोड़े ढीले पड़े और निम्न जातियों को राहत मिली थी। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में व भारतीय संस्कृति में धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भवन निर्माण कला हो, स्तूप निर्माण कला हो, मूर्ति निर्माण कला हो व प्रशासन व आचार विचार के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। धन्यवाद।